बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र पोमलानी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइज़र, आपका स्वागत करता हूं। और आपको आज मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने कहा एक वीडियो बनाते हैं इसके बारे में। आज हम आपको मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में बताएंगे। देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी 3 तरह की पॉलिसियाँ होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल मेडिक्लेम। आज हम ट्रेडिशनल मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे, पर मेन जो कुछ हम एक्सीडेंटल और ट्रेडिशनल क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी आपको बताएंगे कि किसी क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एक्सीडेंटल पॉलिसी क्या होती है और ट्रेडिशनल मेडिक्लेम प्लान क्या है। थोड़ा ब्रीफ एक्सीडेंटल, क्रिटिकल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी और फुल ज्ञान हम मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो एक्सीडेंटल पॉलिसी है वो हम आज मानते हैं कि हम लोग सभी यात्रा के युग में जी रहे हैं। देखिए, घर से ऑफिस तक आओ, दुकान तक आओ, फैक्ट्री आओ, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ यात्राएं करनी पड़ती है और यात्रा में रिस्क बढ़ जाता है। चाहे आप कोई गांव में रह रहा हो, कस्बे में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, हर एक के जीवन में यात्राएं रहती हैं और यात्राएं है तो रिस्क है। जब आदमी गति करेगा तो रिस्क रहेगा। रिस्क है तो इसके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हर बंदे को लेना चाहिए। जो आदमी मोटरसाइकिल से, कार से, प्लेन से, बस से, कहीं से भी यात्रा कर रहा है तो उसका रिस्क हजार है। आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज सबको चाहिए। एक्सीडेंट आपके डेथ के रिस्क को कवर करता है। टेम्परेरी डिसेबिलिटी, किसी के हाथ पैर पे अंग में लग गई, घर बैठना पड़ा तो उसकी इनकम का लॉस है वो भी देता है। और खुदा ना खासा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, मतलब हमेशा के लिए कोई अंग खराब हो गया तो भी एक मोटा अमाउंट दे करके उस बंदे के परिवार की और उसके खुद की आगे की इनकम का, आजीविका मतलब सुरक्षित करता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत छोटे अमाउंट का होता है, उससे चाहे मेडिक्लेम के साथ चाहे एक टर्म इंश्योरेंस के साथ जरूर लेना चाहिए। मैं आपको डिटेल वीडियो इसके बारे में पूरी जानकारी विद चार्ट के साथ सब बताऊंगा, सारा बताऊंगा। अगला वीडियो में पर्सनल एक्सीडेंट पे खुद से बनाऊंगा। मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में। मैं आपको पर्सनल एक्सीडेंट वीडियो के बारे में बताऊंगा। सेकंड है क्रिटिकल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस जो भारत में जो पॉलिसी डिजाइन है 25 से 30 पॉलिसी के बारे में 25 से 30 बीमारियां क्रिटिकल इंश्योरेंस में आती हैं और वो बीमारियां होते ही, डायग्नोस होते ही एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक लाइफ, मतलब जिस बंदे का इंश्योर था और उस बंदे में कोई ये डिजीज हो गई तो वो उस डिजीज के होते ही, उसको डायग्नोस होते ही उस सम इंश्योर का चेक दे देती है। उस पैसे से उसे कोई लेना देना नहीं कि आप उस पैसे का प्रयोग इलाज में करा रहे हैं, अपने पर्सनल यूज में कर रहे हैं या कहीं घूमने में कर रहे हैं। उस कंपनी का ये विषय नहीं है। ये बीमारी डायग्नोस होती है, आपको एक पैसा मिल जाता है। क्रिटिकल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए अगर आपके परिवार की मेडिकल हिस्ट्री कोई बड़ी बीमारियों की रही है, कोई कैंसर की, कोई बहुत सीरियस शुगर की, लीवर फेलियर की, हार्ट अटैक की, अगर ऐसा कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है तो उस बंदे को क्रिटिकल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। इस क्रिटिकल इंश्योरेंस पे भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। पर आज हम बात करेंगे मेडिक्लेम प्लान के बारे में। मेडिक्लेम प्लान, ट्रेडिशनल मेडिक्लेम प्लान लेते हैं, हमें किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ क्या क्या और कवरेज लेनी चाहिए और ये कौन सी कंपनी अभी बेस्ट है, इन सब बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम अभी शुरू करते हैं। देखिए, मेडिक्लेम प्लान हमारे आज का कुछ छोटा सा प्रीमियम दे करके बड़े हॉस्पिटल को खर्चे को बचाने के लिए ये प्लान लिया जाता है। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेडिक्लेम होता है। मेडिक्लेम प्लान में लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? मुख्य रूप से 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिव। कोई भी मेडिक्लेम 24 घंटे भर्ती होने पे ही इलाज देती है। आजकल कुछ ओपीडी मतलब ओपीडी के भी मेडिक्लेम एक्सपेंसिव कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी दे देती है। तो जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए, चाहे थोड़े 24 घंटे के लिए, चाहे थोड़े उसके 60 दिन पहले के और 90 दिन बाद तक की जो खर्चे एक्सपेंसिव जो कंपनी देती है वो अच्छी कंपनी कहलाती है। इससे कम देती है तो उस कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें वो प्लान लें जिसमें 60 और 90 दिन तक के खर्चे मिल जाते हैं। दूसरा, प्रीमियम। हमें जरूरी है कि जब हम मेडिक्लेम लें तो हम उसके सिमिलर मेडिक्लेम पॉलिसियों का प्रीमियम कंपैरिजन करें। ऐसा नहीं हो कि हम कहीं अपने इस एज के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम दे दें, तो प्रीमियम कंपैरिजन भी ऑल्सो इज जरूरी। तीसरा, कैपिंग पॉलिसी। कैपिंग पॉलिसी कभी भी मेडिक्लेम प्लान में नहीं लेनी चाहिए। को पेमेंट कैपिंग पॉलिसी नहीं, हमें फ्री पॉलिसी लेनी है, मतलब नॉर्मल पॉलिसी लेनी है जिसमें कोई को पेमेंट या कैपिंग नहीं हो, जिसमें आपका 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का जो भी आपने रिस्क कवर लिया उसमें उसके तहत जितना भी उसमें मेडिकल एक्सपेंस या 5 लाख के तहत वो हमें मिल जाए।
कैपिंग वाली पॉलिसी इस तरह क्या काम करती है कि मान लो हॉस्पिटल में कोई बंदा भर्ती हुआ और उसका बिल आया, उसने रूम लिया 5,000 वाला, पर उसकी मेडिक्लेम के तहत उसको 2,000 ही रूम में अलाउ थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 5 विजिट मारी पर 2 ही विजिट अलाउ थी। नर्सिंग अलाउंसेस के इतने अलाउ थे, सर्जरी के इतने अलाउ थे, तो उसमें 2 लाख का बिल बनता है तो 50-60 हज़ार रुपये इंश्योर्ड के भी लग जाते हैं। ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी है हमें, नो कैपिंग वाली पॉलिसी लेनी जिसमें कोई कैपिंग नहीं हो। थर्ड, क्लेम सेटलमेंट रेशो। अच्छा, मेडिक्लेम में क्लेम सेटलमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब कि अगर उसने मान लो 10 पॉलिसी बेची है, उसमें क्लेम आया ही नहीं तो रेशो कैसे निकालोगे। इसमें होता है इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट। इनकर्ड मतलब उससे जो पैसे उसकी प्राप्त हुए उसमें कितने पैसे उसने क्लेम में वापस बांट दिया। अगर कोई मेडिक्लेम पॉलिसी 1 रुपये 100 रुपये लेके अगर 60 रुपये वापस बांट देती है, 60 से 70 रुपये बांट देती है, तो वो अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशो है। आप ये सारी जानकारी उसकी साइट पे या उसके एजेंट से या इंटरनेट के या हमारे थ्रू अगर आप ले रहे हैं तो ये हर बंदा आपको ये जानकारी देगा। तो इनकर्ड क्लेम रेशो क्या है इस कंपनी का, वो आपको बताएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें। अब दूसरा, अब मेन जो मुख्य बात है, चौथी मुख्य बात है जो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हुए, टाई अप हॉस्पिटल्स यानी नेटवर्क हॉस्पिटल। जिस मेडिक्लेम पॉलिसी का ले रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होने चाहिए जहाँ की आपको कैशलेस सुविधा मिल जाए, आपको क्लेम के लिए फिर बाद में परेशान नहीं होना पड़े। और कैश का जब मेडिक्लेम में हमारे कोई क्लेम लेना पड़ता है तो हमारे पास कैश सिस्टम व्यवस्था हो नहीं हो, इसलिए ऐसी मेडिक्लेम होनी चाहिए जहाँ हम कार्ड दिखाएं और हमारी कैशलेस ऑपरेट। तो हमारे को ये भी देखना पड़ेगा उसके टाई अप हॉस्पिटल खूब सारे हैं या बहुत सारे हैं जिसमें हमारा काम चल जाए। तो आपको ये चीज़ भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेते समय ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा, लास्ट जो अंतिम पॉइंट है, इन आवर क्लेम सेटलमेंट, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट, या इससे बोलते हैं इन हाउस क्लेम सेटलमेंट। मतलब जो मेडिक्लेम पॉलिसी आप ले रहे हैं उसका खुद का ही क्लेम सेटलमेंट हाउस हो, यानी वो खुद से ही क्लेम सेटलमेंट करता हो। ऐसी कई कंपनियां गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं जिन्होंने क्लेम सेटलमेंट के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर रख रखा है। जो पैसा तो आपसे वो कंपनियां ले रही उन्होंने, पर किसी तीसरी कंपनी से ये सुविधा ले रखी है कि क्लेम सेटलमेंट के लिए वो कंपनियां आपको हेल्प करें। पर ये कंपनियां क्लेमेंट को, यानी क्लाइंट के आपको मुझे तड़पा देती हैं, परेशान कर देती हैं कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो हम प्रेफर वो करेंगे कि जो कंपनियां खुद का क्लेम सेटलमेंट मतलब इन हाउस क्लेम सेटलमेंट हो, उसी कंपनी से हम मेडिक्लेम लेना पसंद करेंगे। ये चीज़ हमें मुख्य रूप से मेडिक्लेम लेते हुए हमें ध्यान रखनी है। और जब आप एक विशेष बात, जब आप मेडिक्लेम ले रहे हो तब आप प्रपोजल का फॉर्म भरते हुए कोई जल्दीबाजी नहीं करें। जो जानकारी उन्होंने पूछी उससे सही से, आपने इस टाइम में कोई सर्जरी कराई है नहीं कराई है, आप आपको कोई हेरिडिटरी बीमारी है, डायबिटिक है, कुछ है, जो भी अगर आपके पास है जानकारी वो उस फॉर्म में लिखें, ताकि अगर वो अपना प्रपोजल क्लेम कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो आपको वो सारा कवरेज देगी। अगर आपने कोई बीमारी छिपाई है और वो क्लेम के समय आगे आई तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है या नहीं मिलने की संभावना हो सकती है। इसीलिए आप सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दें और उन्हें सब कुछ सच बताएं, तो आपके क्लेम मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, मेडिक्लेम लेने के बाद जो हमारा ये मेडिक्लेम लेने के बाद आपको एक मेडिक्लेम प्लान 3 से 5 लाख से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और आपको अगर ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप सुपर टॉपअप या टॉपअप प्लान ले सकते हैं। टॉपअप से बहुत बढ़िया बेटर सुपर टॉपअप होता है। टॉपअप का मतलब होता है, टॉपअप प्लान में मतलब बेसिक प्रीमियम, जैसे आपने 5 लाख का लिया है, 3 लाख का लिया, तो 3 लाख या 5 लाख रुपए तक तो पुरानी कंपनी देगी जो ट्रेडिशनल मेडिक्लेम लिया, और उसके ऊपर का क्लेम, उसके ऊपर का 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जो आपने लिया, 5 लाख को छोड़ के उसके ऊपर का खर्चा टॉपअप वाली इंश्योरेंस कंपनी देगी। पर टॉपअप वन टाइम, एक साल में जो कवरेज है एक बार में ही कवर करता है। जैसे मान लो किसी बंदे ने प्लान लिया 5 लाख का और उसका खर्चा आया 15 लाख का, उसने टॉपअप प्लान लिया 20 लाख और अगली बार उसका खर्चा आया 6 लाख का, तो अगली बार का 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। इसीलिए सुपर टॉपअप लेना पड़ेगा कि आपके समय छोड़ के अंदर कितनी बार भी प्लान ले सकते हैं। इसीलिए टॉपअप से बढ़िया सुपर टॉपअप इंश्योरेंस का थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होता है, पर आप सुपर टॉपअप इंश्योरेंस ले। ये हम आपको इस बारे में बताना चाहते थे। अब हम आपको कुछ और थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए, अगर कुछ प्लान अभी बाजार को देखते हुए कुछ नए लॉन्च हुए हैं, एक स्पेशल कैंसर केयर पॉलिसी आती है। अगर आपकी हिस्ट्री में, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में दादाजी को, पिताजी को, किसी भी को भी ज़्यादा कैंसर हिस्ट्री रही है तो कैंसर केयर पॉलिसी अलग से होती है, उसकी भी जानकारी लेकर के आपको लेनी चाहिए। अगर हिस्ट्री है तो
नहीं तो सिंपल मेडिक्लेम और टॉपअप सुपर टॉपअप मेडिक्लेम ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमने सारी जानकारी दे दी है। अब हमारी नॉलेज में कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, किन से आपको लेना चाहिए, वो भी हम बताते हैं। देखिए हमारे एरिया में, हम लोग राजस्थान के हैं, तो हमारे एरिया में जो मेट्रोपोलिस सिटी के हिसाब से HDFC अर्गो इज बेस्ट। हमने इस वीडियो के लिए किससे पैसा नहीं लिया, जो हमारा ओपिनियन है वही हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। HDFC अर्गो के नेटवर्क हॉस्पिटल अच्छे हैं, को पेमेंट नहीं है, प्रीमियम कंपेरेटिवली ठीक है, इसीलिए हम HDFC को इसमें रिकमेंड करेंगे। वो भी 60 दिन और 90 दिन तक के बाद के पैसे रिकमेंड करता है। इसके बाद ICICI लामार्ट का प्लान भी अच्छा है, और बिरला में भी कई सारे फीचर्स हैं। ये लोग अपना ऐप देते हैं, कई इसमें डिस्काउंट देते हैं, तो ये तीनों प्लान हमारे नॉलेज में गुड प्लान है। आप इन तीनों में जा सकते हैं। और हमारे से जुड़ने के लिए आप चाहते हैं हम आपका मेडिक्लेम का, लाइफ इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस का मतलब हम आपको दें या हम उसका ध्यान रखें, हम आपको और फ्री कई एडवाइस दें, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और आपका शेयर मार्केट का, तो हम ये सब सुविधाएं देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिंक में दिया हुआ है, और आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो भी हमने सबको लिंक में दिया है। आप प्लीज़ हमें एक बार सेवा का मौका दें, हम आपको बेटर टू बेटर सर्विस देंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। अगर हमारे चैनल ने आपको कुछ वैल्यू एडिशन किया है या आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे लोगों को मेडिक्लेम के बारे में अवेयरनेस आए और पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में अवेयरनेस आए। आपका दोस्त आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता हुआ जितेंद्र पमनानी। जय हिंद, जय भारत।